चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि इस युद्ध के बीच अब गिफ्ट्स की अदला बदली का दौर भी देखा जा रहा है। पुतिन ने किम को गिफ्ट क्या भेजा, अमेरिका ने भी यूक्रेन को गिफ्ट भेजने में देरी नहीं लगाई और गिफ्ट्स की अदला बदली यहां पर देखी गई। ये गिफ्ट्स की अदला बदली बेशक पूरीता स्वार्थ के लिए की जा रही है, ये तो सीधे सीधे साफ है, लेकिन देखना होगा कि इससे बेनिफिट किसको होता है। बिल्कुल, ये गिफ्ट यानी कि किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और इस गिफ्ट को देने के पीछे का उद्देश्य आखिर क्या है, वो आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। पुतिन और किम निकालेंगे अमेरिका का तोड़। क्या जेलेंस्की को भारी पड़ने वाला है ये गठजोड़? रूस और यूक्रेन युद्ध में जब जब अमेरिका एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है, तो पुतिन भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पत्ते पत्ते पर अपनी छाप छोड़ने लगते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को ड्रोन हथियार दिए, तो पुतिन ने यूरोप की गैस पाइपलाइन को काटकर कई देशों को मुश्किल में डाल दिया। और अब ये लड़ाई एक नए स्तर पर है, ऐसा स्तर जहां अब दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ किसी से भी मदद ले सकते हैं और किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। बक्सों में बंद पिंजड़े में टहलते इन जानवरों को आप देख रहे हैं। आपको देखने में भले ही साधारण जानवर लगे, लेकिन ये जानवर रूस यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। दरअसल ये खास उपहार पुतिन ने अपने दोस्त किम जोंग उन को दिए हैं। इसमें एक अफ्रीकी शेर, 2 भूरे भालू, 2 घरेलू याक, 5 सफेद कोकाटू तोते, 25 विभिन्न प्रजातियों के तीतर और 40 मंदारिन बतख हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है पुतिन ने किम को ऐसे गिफ्ट दिए हों। पहले भी कई दुर्लभ जानवरों को गिफ्ट पुतिन दे चुके हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस युद्ध के बीच चीन का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ कोरिया के किम जोंग की मदद चाह रहा है। तभी तो उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह को ये खास तोहफे भेजे। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के करीब 2 साल बाद पुतिन और किम की नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पहले भी दोनों देशों के नेता मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक ही पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा करने का मन बनाया। ये 24 साल में किसी रूसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया की यात्रा थी। इसके बाद किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा। बाद में जानकारी सामने आई कि करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पुतिन की सेना के लिए जंग लड़ेंगे। इस यात्रा को लेकर अमेरिका को काफी तकलीफ हुई थी। तब अमेरिका ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जब किम ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजकर यह साबित कर दिया कि उस पर इन बयानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को लेकर एकदम शांत है। अमेरिका भी अपनी ओर से चाल चल रहा है। अब अमेरिका ने रूस की पैदल सेना के खिलाफ एक घातक हथियार को देने का फैसला किया। ये छोटा सा दिखने वाला हथियार रूस की सेना के बढ़ते कदमों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल ये एंटी पर्सनल लैंडमाइंस है, जिन्हें जमीन में गाड़कर या फिर उसे ऊपर रखा जाता है। इन माइंस का इस्तेमाल खास तौर पर युद्ध क्षेत्र में होता है, ताकि दुश्मन के सैनिकों की गतिविधियों को बाधित किया जा सके। I can confirm, as you heard the Secretary of Defense speak to earlier today, that we are providing the Ukrainian government with non-persistent anti-personnel landmines. We have been providing them with anti-tank landmines for some time, but this is the first time we are providing them with anti-personnel landmines. हैरानी तो इस बात की है कि जिस एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश 1997 से चल रही है,
उसे अमेरिका अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। ओटावा संधि में एंटी पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई थी। अब तक 160 से अधिक देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, ये अमेरिका और रूस अपने अपने तरीके से साबित कर रहे हैं। लेकिन जिस युद्ध के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, वो युद्ध न ही अमेरिका के पाले में पूरी तरह समा गया और न ही रूस का सपना पूरा हो पाया। ऐसे में अब देखना होगा कि गिफ्ट युद्ध की तस्वीर को कितना बदल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।